और मैं मंत्री जी को स्पेशल कहना चाहूँगा क्योंकि ये मंत्री जी का पैतृक गांव है, लेकिन सोनू जी ये पैतृक गांव सिर्फ वोट लेने के लिए है, मंत्री जी का काम करने के लिए नहीं लगता है। और ये बात दुख में कह रहे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ शर्म आती हो। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। अलका कलैत के किठाना गांव महा उसकी पहली वीडियो भी तरह दिखाई थी, जिसमें बात करी थी अपना भाई रोड भी बहुत बढ़िया बनेगा, जिस पर जहाज उतरे करेंगे, किश्ती भी मंगाई गई हैं, एक समुद्र और है, गोवा जाने की किसी ने कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बढ़िया माहौल हो रहा है, दूर दूर तक देख लो भाई, बहुत बढ़िया प्रोग्राम ऐडा हो रहा है। और जो सरकारी परियोजना यहाँ पर मंत्री जी ने चला रखी है, इब खेतों में फसल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सी फसल है इब डांगर डूंगर भी बेचने पड़ेंगे, क्योंकि जो हरा चारा है वो भी ख़त्म हो जाएगा और ना किसी प्रकार का किसी दो हरा चारा बचाएगा। फसल का तो ना इसमें नहीं भी बेरा गोता मारे भी नहीं पाती, इसमें के बो रखा था के नहीं बो रखा था, ना नहीं बेरा पड़ता है भाई, कदे खेत भी हो कर दे। तो जीरी थी भाई इसका में, लेकिन अब जीरी भी नहीं है। तो लगभग 2 से 3 साल का भीतर यू कांड हो ले है, क्योंकि दूसरी तीसरी साल तो यू सिस्टम हो जाए हर एक बार जे मतलब फसल मर जे है नहीं तो 3 साल बैक में चले जावे है, उबरने की कोशिश करे है, दोबारा तब फिर ये काम हो जाए है। और सरकार इतनी निकम्मी है, प्रशासन इतना निकम्मा है कि इस और कोई ध्यान नहीं देने लग रहा। भाई यहाँ तो बात करें, देखो ईब बढ़ रहा है, लेकिन बहुत टाइम हो लिया बरसात हुई ने, न्यू नहीं है कि भाई पहले बरसात हुई थी, 2-3 दिन तो बंद हो ही ना हो लिया, लेकिन फिर भी युवा हाल है। मकान साथ ही साथ आपने फोटो दिखने भी लाग रही होंगी इसका में, मकान की जो गिरने की सिचुएशन है वो भी इसमें सामने दिखने लग रही है। और गांव के इतने हालात हैं भाई साहब, गांव जो छोड़ कर तो जावा गांव वाले या किठान वाले, फिर भी मेरे हिसाब से तो नहीं कहेंगे भाई गांव छोड़ कर भी गया, लेकिन शर्म आनी चाहिए थोड़ा सा मंत्री जी ने भी कि भाई उसका खुद का गांव, उसका पैतृक गांव है, उस और वह खुद ध्यान नहीं दे सकती। किस किस तरह इस बारे में बता लिया कि कुछ है, बातचीत करेंगे, आइयो जी एक बार। राम राम जी। राम राम भाई। तो इसका बारे में आपने किस किस तरह बता लिया, बाकी सबकी आंखें आग गई बताने की जरूरत भाई। सबसे पहले तो सोनू भाई मैं धन्यवाद करना देना चाहूँगा, क्योंकि प्रशासन तो हो लिया निकम्मा, प्रशासन नहीं किसी की सुनता, कम तम तो भाई पूरा हमारा दुख सुन तो आ गया। आज यो मकान देखो भाई, सब उधर दिखाइयो जी, ये मकान देखियो, ये मकान मेरा आज फिर गिरने की कगार पे है, ये तेड़ आनी शुरू हो गई है। पिछले साल भी गिर गया था मकान मेरा, 8-10 लाख रुपए मेरे लग गए, और उसकी एप्लीकेशन मैंने पिछले साल दी थी डीसी साहब को, 3878 नंबर उन्होंने एसडीएम को भेज दी। उसके बाद उन्होंने 3894 नंबर लगा के नायब तहसीलदार को चली गई, और उसके बाद ये 2937 नंबर लगा के नायब तहसीलदार के दोबारा फिर चली गई। उसके बाद इसका कोई अता पता नहीं है। अब बात करूँगा मैं फसल की। पिछले साल इरिगेशन डिपार्टमेंट पुंडरी डिवीज़न के अंदर एक्शन को मैं रिचार्ज बोर के लिए रिक्वेस्ट करके आया था, भाई रिचार्ज बोर्ड लगना चाहिए, यहाँ पर 100-200 किले हर बार पानी की मार में आके मर जाते हैं, जिससे किसान बहुत ज़्यादा दुखी है, लेकिन उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और मैं मंत्री जी को स्पेशल कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मंत्री जी का पैतृक गांव है, लेकिन सोनू जी ये पैतृक गांव सिर्फ वोट लेने के लिए है, मंत्री जी का काम करने के लिए नहीं लगता है। और ये बात दुख में कह रहे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ शर्म आती हो तो इसके और कम से कम ध्यान दें। अभी रिसेंटली गुलियाना से किठाना कच्चा गमा हुआ करता जी, अब उसको पक्का कराया गया है, उसमें निकासी के लिए एक भी कोई पाइप नहीं लगाया गया या कोई पुलिया नहीं लगाई गई। जो पानी का फ्लो है वो पानी का फ्लो गुलियाना की तरफ से रोहिड़ा के एरिया में होते हुए थुआ की तरफ जाता है, ज़मीन का फ्लो यही है। तो वो फ्लो रुक गया तो हज़ारों एकड़ ज़मीन जलमग्न है और किसान जहर खाने के कगार पर है। हम खा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन ने, नेता ने, मंत्री ने, कोई दिक्कत नहीं है, हम खा लेंगे, आज नहीं तो कल खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आज खाना खा रहे हैं, खाना हमारा खत्म, अब जारी खाएंगे और तो कुछ है नहीं हमारे पल्ले। तो जिसको भी शर्म आती हो, जो भी सुनता हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो डीसी हो, प्रशासन से बात करूंगा मैं, मंत्रियों का तो, इनका तो, नेता का तो कुछ कहना ही नहीं। ये तो फोटो खिंचवाने तो आ जाते हैं भाई, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, रिबन काट दिया, तो मंदिर में फलाना मेन्यू कर दिया हमने, गौशाला में 4 किले हमने उसको गाय को खिला दिए। लेकिन असल में किसान जब दुखी है धरती के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता ये देश ज़्यादा दिन चल पाएगा। और इसके अलावा सोनू जी, क्लासी अगर निकाली जाए, ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या बहुत पुरानी है। उधर भी हज़ारों एकड़ ज़मीन जलमग्न है, जहाँ से ज़मीन का पानी का फ्लो है। तो क्लासी सोंगल के पास क्लासी है,
वहां से क्लासी उठा के कोटड़ा माजरा होते हुए सीधी कुछाना और रेड़ा होते हुए धुआं की तरफ क्लासी निकालते उचाना तक, पानी भी उसके अंदर चला जाएगा। और उचाना की तरफ आगे सूखे लोग हैं, एरिया में पानी नहीं है, तो उनको जरूरत पड़ने पर पानी मिल जाएगा, दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन प्रशासन करे तब ना, राजनीति बड़ी राजनीतिक कारणों से जी ज्यादा फसल का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगा प्रशासन से, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा भाई प्रशासन इस पर गौर करे और जल्दी से जल्दी पानी निकासी का समाधान करे, ताकि ये फसल तो हमारी चली गई, ताकि हम अगली फसल बो के अपने बच्चों को खाना खिला सके। तो गांव के जो बीच के हालात हैं वो कैसे हैं? आप जाओ हो गांव के अंदर, तो जाओ हो आप, तो किसे हालात हैं गांव के हालात? जी मैं आपने के बखान करूंगा। गांव में गलियां बनती हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी तौर पर गलियां बन गई, ब्लॉक लग गए, 10 दिन बाद वो फट जाती है, बन गए, पास हो गए, पैसा चला गया। असल में हमारी भारत के अंदर क्या हो रहा है, जो बजट लगता है तो बजट सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए लगता है, काम करने के लिए नहीं लगता। वो काम हुआ नहीं हुआ, कितना अच्छा हुआ कितना बुरा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ वो बजट खर्च होना है, कागजों में बजट खर्च हो गया, दिखा दिया, बस। हमारा हर साल जनता का पैसा इसी प्रकार बर्बाद किया जाता है हर प्रोजेक्ट के ऊपर। बिल्कुल। और गांव में एक भी गांव की गली ऐसी नहीं है जिसके अंदर आज भी कीचड़ नहीं है, एक भी गली नहीं है कोई ऊंचे पे है मान लिया, वहां कीचड़ की बेबसी है, वो बेचारा जा नहीं सकता। अदरवाइज गांव के बहुत बुरे हाल है, गांव में भी पानी भरा पड़ा है। करप्शन इतना है भाई साहब, जबकि वो उसका है, कुछ लोग इस मेरी बात का बुरा मान जाएंगे, वो भी टेम उन लोगों पर होए करदा जो आज बहुत बड़ी बड़ी शायद मारते हों। कली कराने के पीछे उन दौरा कौन थे, अपना खुद का मकान का। इसे लोग हैं जो पहला मंत्री बन गए, मतलब पहला नेता बन गए, MLA बन गए, और आज न्यू को हमारे जे कोई 10-20 किले चखते आंदा तो हम वो भी खरीद लेंगे। लेकिन जनता का पीछा हो, थोड़ा सा उसकी साम का यूज करो, क्योंकि ऊपर वाला की नजरा में है सारा कुछ, थोड़ा सा इनका नहीं भी लखाओ। या अगर बददुआ देंगे तो कहीं ना कहीं वह लागेगी जरूर, ऊपर वाला सुनागा देर से बेर। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी मंत्री किसी भी जगह तय है, कोई भी MLA किसी जगह तय है, आप अपने पुराने हालात देखो भाई, तो हम किस हालात में थे, जनता ने तारी सुनी है, लेकिन आज जनता की आप नहीं सुनोगे तो तड़का ना भगवान भी तारी सुननी बंद कर देगा। तो थोड़ा सा ख्याल करो जनता का भी, क्योंकि वो आपका भरोसा है, बड़ा विश्वास करके ना बनाया जाओ हो आप। न्यू नहीं है कि आप नज़ारा देखने खातर है भाई, आप ठीक है आपने यूट्यूब पर देख लिया, मज़ा आ रहा है भाई, पूरा भर रहा है जल, क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है। सड़कों पर कोई इसियाँ पर निकल कर जाओ, क्यों करता तो तेल लगता को नहीं, साफ सड़क बोल गिरने साढ़ा का 10 किलोमीटर का गेड़ क्यों नहीं काटता पड़ता हो। रोला तो आम जनता ना है, जिस दिन लागे तेरा 2 किलोमीटर है पड़ा है उरा, उस पर को जाइए, क्योंकि उसकी गोज में तेल लग गया है। लेकिन ये जो ज़मीन तक जुड़ी हुई बात है नहीं, इन तक कोई उनका लेगा देगा को नहीं भाई। तो सभी साथियों का अनुरोध है भाई कि आप इस वीडियो की ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करियो। कोई प्रशासनिक अधिकारी या CID का साथी इस वीडियो में देखने लायक रहे, मैं पर्सनली शेयर भी कर दूंगा, तो इसकी आगे पहुंचाने का काम करियो और इसका ऊपर से ज्ञान लियो, क्योंकि इनकी प्रशासन तय इस बारे में अवगत करवा दिया, उसके बावजूद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई इसका ऊपर एक्शन नहीं होने लग रहा है। आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दे दियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।